कारोबारी हफ्ते में पहले दिन बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। आज सेंसेक्स 465 पॉइंट चढ़कर 58,853 और निफ्टी 128 पॉइंट चढ़कर 17,525 पर बंद हुए। निफ्टी 4 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ, तो वही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बढ़त रही। मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताइए क्या कुछ हाइलाइट्स रहे आज के बाजार के? देखिए, तो आज के बाजार की अगर हम बात करें तो सभी के सभी सेक्टर्स आज हरे निशान में थे। इनफैक्ट 17,500 के ऊपर निफ्टी का बंद आया। और जहां तक कि सेक्टर्स का सवाल है, आपको खरीदारी दिखी मेटल, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में, खास करके एनबीएफसीज में। अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी केवल एक ही सेक्टर इंडेक्स था जो आज लाल निशान में बंद हुआ, और बाकी सभी के सभी जो इंडेक्सेस थे वहां खरीदारी का ही माहौल आपको आता हुआ दिखाई दिया। तो क्लियरली जो अप ट्रेंड पिछले हफ्ते था बुल्स का, वो आज भी शुरुआती मतलब वीक के शुरुआत में भी वही आपको पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। जी, इसी के साथ आपसे सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे, कहां मंदी और कहां आज तेजी रही, कौन से सेक्टर्स में? जी, तो निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहां आपको दिखेगा सबसे पहले कोल इंडिया, और रिजल्ट्स के पहले काफी अच्छी खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली। लगभग 3.5% का उछाल। एमएनएम नए रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे, यहां भी लगभग रिजल्ट्स के बाद 3.5% का अपटिक आपको आता हुआ दिखाई दिया। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में भी आपको काफी अच्छा अपटिक आता हुआ दिखाई दिया। लूजिंग एंड पे आपको दिखेगा बीपीसीएल और एचपीसीएल, क्योंकि मार्केटिंग मार्जिन्स पे दबाव था। इसके अलावा एसबीआई, ब्रिटानिया और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयरों में भी आपको 1.5 से 2% की मंदी ही दिखाई दी। मिड कैप्स की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा ट्रैक्शन था। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आपको जीएसडब्ल्यू एनर्जी और एचएएल जैसे स्टॉक्स में ट्रैक्शन दिखा। दोनों ही स्टॉक्स 8-9% ऊपर थे। इसके बाद अच्छे नतीजों के बाद आपको पेटीएम के शेयर में भी लगभग 6.5% की बढ़त, और उसी प्रकार से बीएसएफ के शेयर में भी आपको तेजी आती हुई दिखाई दी। लूजिंग एंड पे आपको दिखाई देगा जेंजार टेक्नोलॉजी और सुदर्शन केमिकल। दोनों ही स्टॉक्स खराब नतीजों के बाद नीचे जाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन और स्पाइस जेट में भी आपको मुनाफा वसूली दिखाई दी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। तो ये तो रहा मार्केट अपडेट, और अब बात खाने के तेलों की और दालों की, क्योंकि महंगाई कम करने के बाद अब सरकार की नजरें गेहूं के दामों पर है। सरकार गेहूं की कीमतों पर काबू के लिए आयात ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी में कब तक और कितनी कटौती हो सकती है? देखिए, महंगाई के मुद्दे पर सरकार जो है घिरी हुई है। खासतौर पे कि त्योहारी सीजन जो है शुरू होने वाला है, तो सरकार चाहती है कि इस दौरान जो खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं वो काबू में रहें। तो इसके लिए सरकार लगातार कदम जो है उठा रही है। इससे पहले सरकार ने जो खाद्य तेल कंपनियां हैं उनके साथ 3 बैठकों का दौर जो है वो किया। उसके बाद जो खाद्य तेल है उनकी कीमतों में 30 से 35 रुपए की कमी जो है प्रति लीटर आई। उसके बाद सरकार ने जो दाल है उसके आयात की गाइडलाइन जो है जारी करी। 4.5 लाख टन दाल आयात को मंजूरी जो है वो दे दी गई है, जिससे दाल की कीमतें जो है काबू में है। अब सरकार की नजर जो है गेहूं के ऊपर है। खासतौर पे गेहूं जो है 30 से 35% ऊपर जो है वो चल रहा है। तो इसकी कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार त्योहारों से पहले इसकी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती जो है कर सकती है। अभी इसमें 40% की इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है। खासतौर पर अब ग्लोबली इसका इंपोर्ट जो है शुरू हो गया है और कीमतों में कमी आने की शुरुआत जो हो गई है। सरकार 1 हफ्ते से ज्यादा वेट करेगी। अगर कीमतों में कमी नहीं आती तो सरकार जो है इसमें इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती जो कर देगी। इसके अलावा सरकार और भी काफी कदम जो उठा रही है। खासतौर पर कि प्याज को देखते हुए सरकार ने बफर कीमतों को देखते हुए सरकार ने बफर स्टॉक जो है वो बनाया। 2.5 लाख का टन बफर स्टॉक त्योहारों के दौरान इसको रिलीज किया जाएगा, जिससे प्याज की कीमतें जो है काबू में रहेंगी। टमाटर की कीमतें जो काबू में है। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है महंगाई कम करने के लिए कड़े कदम जो उठा रही है। सरकार को लगता है कि त्योहारी सीजन में पूरी तरह से महंगाई जो है नियंत्रण में रहे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आसिम। तो ये तो रही खबर बाजार की।